हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। देखिए, इस वीडियो में हम कुछ जेईई मेंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर अपेयर हो रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। ठीक, अब हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है? टू एलिमेंट्स ए एंड बी व्हिच फॉर्म 0.15 moles of A2B and AB3 compounds। ठीक है, कंपाउंड्स क्या क्या बन रहा है? A2B और A3B, A2B और AB3। ठीक है, कंपाउंड्स क्या क्या बन रहा है? A2B और AB3। ये मिलके कितना हो रहा है आपका? 0.15 मोल। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? दोनों का वेट इक्वल है। दोनों का वेट इक्वल, इसको अगर मैं 1 पकड़ता हूँ, इसको अगर 2 पकड़ता हूँ, बोला था इन दोनों का वेट सेम है। ठीक है, मतलब W1 इक्वल टू W2। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल जो आपका बना है, अगर हम इसका मोलर मास निकालते हैं तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? 2A प्लस B। ठीक है, यहाँ पे A क्या है? ये का एटॉमिक मास, B इसका एटॉमिक मास है। ठीक है, सिमिलरली इसका भी लिख सकते हैं A प्लस 3B। ठीक है, अब ये ट्रांसपोज करेंगे इस साइड में, तो A ये साइड में लिख देंगे 2B। आपका क्वेश्चन में पूछा है एटॉमिक वेट ऑफ A इज डैश टाइम्स ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ B, तो पहले हम लोग का आंसर होगा 2। ये एक बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको समझ में आया। ठीक है, आप एक नोट कर लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अभी हम एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन स्क्रीन पे अभी क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे अपेयर हो रहा है। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैं कैसे करता हूँ। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, ऑप्शन पे देख लिया। ये क्वेश्चन जेईई मेन 2019 का है। एक आपका अननोन हाइड्रोकार्बन CH हम पकड़ते हैं। ठीक है, ये जब हम जलाते हैं 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और 9 ग्राम वाटर फॉर्म करता है। ठीक है, बेहद आसान प्रॉब्लम है। अननोन हाइड्रोकार्बन में कार्बन का मात्रा कितना होगा? ठीक है, ठीक, ये कितना ग्राम दिया है? हाइड्रोकार्बन 25 ग्राम। हाइड्रोकार्बन जलाने का रिएक्शन क्या होता है? यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे O2। कंबशन मतलब तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना, उसको बोलते हैं, बर्न करते हैं हम ऑक्सीजन का प्रेजेंस में, फिर CO2 और वाटर फॉर्म हो। ठीक है, याद रखिए। अगर हमको CO2 बनाना है तो इस साइड में क्या होगा? O2। इस साइड में कार्बन होगा। ये कार्बन कहाँ से आएगा? हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड से आएगा।
CO2 कितना ग्राम फॉर्म हुआ, 88 ग्राम। अगर हम CO2 का मोल्स निकालते हैं, ठीक है, CO2 का आपका मोलिकुलर वेट कितना होगा, 12 और 32, 44 ग्राम। आंसर आया 2 मोल। इसका अगर ये रिएक्शन तो बैलेंस्ड है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है। ये अगर 2 मोल है, इसका भी 2 मोल होना चाहिए। तो मास ऑफ कार्बन कितना होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, 2 × 12, 24 ग्राम। आप एक बार आप ऑप्शंस को निहारिए, 24 ग्राम कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। आप हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन गया बोला गया, ये अगर 24 ग्राम हुआ, हाइड्रोजन कितना होगा, 25 से 24 घटाइए 1 ग्राम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जेई में बहुत अपेयर होता है, सिर्फ डाटा चेंज किया जाता है। तो आप देख लीजिए, बहुत ही आसान सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ठीक है। आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, अब और एक क्वेश्चन हम करते हैं जो आपके जी में 2015 में आया है, ठीक है। क्वेश्चंस बोर्ड पे है, मैं हट जाता हूँ, आप क्वेश्चंस एक बार देख लीजिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, ठीक है। बोला है सैंपल ऑफ हाइड्रेट ऑफ बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का हाइड्रेट का फॉर्मूला BaCl2 होता है बेरियम क्लोराइड। ये आप क्लास 9 में फॉर्मूला बनाना सीख के आए। हाइड्रेट बोला है, मुझे तो पता नहीं, तो मैंने X(H2O) लिख दिया, ठीक है। इसका वेट 61 ग्राम है, ठीक है। ड्राइड सैंपल में 52 ग्राम है। जब हम हीट करेंगे पानी निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये 52 ग्राम है। अब देखिए, ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया है, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट वीडियो इस चैनल में, उसमें ऐसा क्वेश्चन एक मैंने कराया है, ठीक है। हम ऐसे अप्रोच लगाएंगे, ठीक है। मास ऑफ वाटर कितना होगा, देखिए। पहले हाइड्रेट कंपाउंड में 61 ग्राम है, हीट किया, वाटर निकल गया, सिर्फ एनहाइड्रस लेकर उसका 52 ग्राम। तो दोनों को माइनस करने से हमारा वाटर का मास आ गया, ठीक है। अगर मैं अभी W/W परसेंटेज ऑफ वाटर निकल तो क्या होगा, ऊपर वाटर का मास 9 है, हाइड्रेटेड कंपाउंड का मास 61 × 100। ये तो आपका समझ में आना चाहिए, समझ में आ गया, ठीक है। इतना तक नोट कर लिया, ठीक है। अब हम वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन कितना है, 9/61 × 100। ये वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन है। तो ऊपर कितना होगा वाटर का मास, कितना है, देखिए 16/18। कितना मोलिकुल्स हुआ हमें पता नहीं, तो हमने 18x पकड़ लिया, ठीक है। नीचे पूरा कंपाउंड का मास चाहिए मुझे, ठीक है, ठीक है।
परसेंटेज है, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू हमें लिखना है। बेरियम का एटॉमिक मास कितना दिया है 137 और क्लोरीन का 35.5, तो 71 और आपका 137 मतलब 208 प्लस 18x, ठीक है। या तो एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम मूव ऑन करते हैं, ठीक है। क्लासमेट में मैंने किया 1098x, फिर 209 जा 1872 प्लस 162x, ये सब नोट करिए, मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। फिर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसके साथ लेके आ जाऊंगा, ठीक है। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व, बहुत ही। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, हमें x का वैल्यू चाहिए 1872/936. Last two digit is divisible by 4, so the number should be divisible by 4. 4 to 8, 1, 3, 12, 234. 4 4 16, 2 7, 24 4 6 8. ये 1 ये 2, मतलब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, BaCl2 वाटर। आपने देखा बेहद ही आसान प्रॉब्लम, ऐसा क्वेश्चन जेई में आ चुका है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस कंपाउंड का, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, जेई 23 में पूछा गया, ठीक है। देखिए इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन किससे किया गया है, Na3PO4। ये आपका क्या है, कौन सा रिएक्शन बता सकते हैं, आपने क्लास 10 में पढ़ के आए हो, Pa3PO4 फॉर्म है। ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, NaCl। पहले बैलेंस करेंगे, ठीक है, बड़ा क्वेश्चन होगा नहीं, सिंपल सा बात है। अब मेरा एक बात अब देखिए, बेरियम 3 है तो इसको 3 करें, फॉस्फेट 2 इसको 2 करें, फिर Na 2, बैलेंस तो नहीं हो रहा है बच्चा। बेरियम क्लोराइड, क्या किया जाए, क्या किया जाए बैलेंस करने के लिए।
मैंने बैलेंस किया, फिर मैंने रफ किया। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। देखिए बेरियम 3, फॉस्फेट 2, 6 हो गया बैलेंस अपना। बोला है 5 मोल्स बेरियम क्लोराइड, ये 5 मोल दिया गया है। 2 मोल्स पूछा है, इसका कितना मोल बनेगा। ये घुमा फिरा के लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है। अभी हम शॉर्टकट लगाएंगे, लिमिटिंग रीजन निकालेंगे। इसका नंबर ऑफ मोल्स टू, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू 1, इसका वैल्यू 5/3। देखिए 3/5 अप्रोक्सीमेटली 2 का करीब आएगा कुछ। तो यही आपका लिमिटिंग रेंज है। ठीक है, तो Na3PO4 मतलब 2 मोल Na3PO4 1 मोल बना रहा है। हमें 2 दिया है तो आंसर 1 मोल आएगा। बेहद ही आसान प्रॉब्लम लिमिटिंग रीजन पे। ठीक है, ये क्वेश्चन जी मेन 20 आपको बोर्ड में क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन का कितना दिया है, कार्बन ऑक्सीजन का 4:1। सही किया ना मैंने। अब देखिए कंपाउंड तो एक है, तो मास परसेंट कार्बन का तो सेम होना चाहिए, हाँ कि ना, सेम होना चाहिए। ये और ये सेम होना चाहिए। तो इस रेशियो को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 12:3, ये 12:16। अब अगर हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोल्स का रेशियो निकालते हैं, मोल्स का रेशियो, तो इसका तो एटॉमिक मास, तो ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये भी होगा। ठीक है, तो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना होगा, CH3O। अब क्वेश्चन में एक बात दिया गया है, सेचुरेटेड एसाइक्लिक, मतलब आपको रिंग बनाना नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक आपको आना चाहिए अगर ये क्वेश्चन आपको करना है। अच्छा क्वेश्चन है, जे लेवल का है। जे लेवल का क्या है, जे का ही क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैं कैसा करता हूँ। CH2O में बनाता हूँ, CH3, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन तो डाइवेलेंट है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आना चाहिए, तो ये तो कभी मोलिकुलर फॉर्मूला होगा नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका डायमंड बनाते हैं, मतलब इसको इंटू 2 करता हूँ। अब देखता हूँ ये एग्जिस्ट करता है क्या। हाँ ये तो करेगा। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रहा है ना। ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड बनाएगा टेट्रावैलेंसी ब्रेक्स, टेट्रावैलेंसी ब्रेक्स, तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो हमारा जो कंपाउंड है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये होगा MF। ठीक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया। देखिए कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करिए सब अच्छे अच्छे प्रॉब्लम से। अब इसका कंबशन कराता हूँ मैं, देखिए मैं कैसा बैलेंस करता हूँ। कार्बन 2 है, लीजिए, हाइड्रोजन 6 है, लीजिए, 4
देखिए 2 4 जा 7, 7 तो 5 यहाँ पे चाहिए, लीजिए 5/2। मतलब हमें पूछा गया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट का 2 मोल्स, इसका 1 मोल के लिए इसका 5/2 मोल चाहिए, है ना। 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए 5/2 मोल चाहिए, क्योंकि हमें रिएक्शन बैलेंस करके ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट निकल रहा है। तो 2 मोल के लिए कितना चाहिए, डबल किया मैंने, तो यहाँ पे भी डबल करो, मतलब 5 मोल चाहिए। सो 5 मोल इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नोट करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 5 मोल इज द आंसर, ठीक है, नोट करिए।